हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉप 150 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि जो पहले एग्जाम्स हुए थे रीट के, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सीटीटी के, उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि आप मानो तो आपके लिए देसी घी है साथियों। इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लो, आपका रीट परीक्षा के अंदर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर नहीं छूटने वाला है। तो प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे, हमारी क्लास में रहेंगे 150 क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो साथी नए जुड़े हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सभी साथी लाइक ठोक दो। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। आपको हर क्लास आपको यहाँ पर मिलने जरूर मिलेगी, जो भी नई क्लास होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो साथियों। अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। क्या साथियों? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था बताओ? ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? ये किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, B.A. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? बताओ साथियों किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने। किसने कहा था साथियों? स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बचपन या व्यवस्था? बताओ साथियों, बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किशोर अवस्था में। किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। बालक की व्यक्तिगत जो पहचान होती है वो कौन सी अवस्था में हो जाती है? किशोर अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन। आपके रीट परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन हूबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों को अनुशासन विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताओ, बालकों को अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दंड देना, प्रोत्साहन देना, नियम बनाना और सिखाना, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना? बताओ साथियों, बच्चों को अनुशासन सिखाने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम बनाना। और नियम बनाना क्या हो जाएगा साथियों? नियम से चलना सिखाना, वो उनको अनुशासन में अपने आप आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, बालकों को अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नियम बनाना और नियमों का सिखाना। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? बताओ, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? परिवार का आर्थिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार, स्कूल का स्थान या भोजन की गुणवत्ता? साथियों, बालक शिक्षित सीखने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित कैसे होता है? बालक में रुचि कैसे आती है? उसका कारण कौन सा होगा? उसका कारण होगा शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो बालक सीखने की इच्छा, जिज्ञासा बालक में ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ध्यान रखना, बालक को सीखने की क्षमता प्रभावित करने का मेन कारण क्या है? शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बताओ, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ए, वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास में मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। वृद्धि और विकास समान है, वृद्धि केवल मानसिक स्थिति होती है, विकास केवल शारीरिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बताओ आपको, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके रीट में पूछे जाएंगे। बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर हमें देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास मानसिक है। यानी साथियों, वृद्धि शरीर में वृद्धि एक शारीरिक होती है, मानव व्यक्ति का विकास एक मानसिक विकास होता है। तो ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है? बताओ, बाल विकास के किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। कौन सी अवस्था में सीखता है साथियों? शैशवावस्था के अंदर बालक सबसे तेजी से सीखता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए? बताओ, स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के
किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर, या उपरोक्त सभी। साथियों जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका विकास, उनको मजबूत करने के लिए किस फोकस पर नजर रखनी चाहिए? शारीरिक विकास भी जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है, मानसिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी है, यानी कि उपरोक्त से भी डी का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, स्कूल जाने वाले बच्चों के विकास में किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन रीट के अंदर पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया है। बताओ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? स्किनर ने। किसने कहा था साथियों? स्किनर ने यह कथन कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, एलेकिया क्या है? बताओ साथियों, एलेकिया क्या है? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 के अंदर पूछा गया था। एलेकिया क्या है? बताओ, एलेकिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है, या लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, या सुनने की क्षमता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, एलेकिया क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने की क्षमता। ध्यान रखना, रीट वालों आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको एक भी क्लासेज के अंदर इतने सरल सटीक क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। बताओ एलेकिया क्या है? एलेकिया है पढ़ने की क्षमता। एक बार जो साथी नए जुड़े हैं साथियों, आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बता दो। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। साथियों ये शिक्षक हो गया और ये विद्यार्थी हो गया, इनके जो बीच का संबंध है कौन सा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या सभी का? यानी कि स्नेह भी विद्यार्थी के प्रति होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए,